इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान की शान, भारत के सबसे बड़े एथलीट और फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। मिल्खा सिंह को कल रात चंडीगढ़ के पीजीआई में निधन हो गया। कोरोना को हरा चुके मिल्खा सिंह पोस्ट कोविड परेशानी की जंग नहीं जीत सके और बीती रात वो सबको अलविदा कहकर चले गए। मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राज्य के सम्मान के साथ चंडीगढ़ में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू समेत तमाम नेता और उनके फैंस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके निधन को देश के खेल जगत के लिए बड़ा नुकसान बताया। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने अपने करियर में कई मेडल जीते, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में देश के लिए कई गोल्ड जीते। हालांकि 1960 को हुए रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह मेडल जीतने से चूक गए थे, जिसका मलाल उन्हें जिंदगी भर रहा। मिल्खा सिंह भारत के इकलौते ऐसे एथलीट रहे जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों में साथ साथ कॉमनवेल्थ खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता था। 1958 में टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी साल कार्डिफ कॉमनवेल्थ खेलों में भी मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में मिल्खा ने 400 मीटर और 4 गुना 400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके बाद 1960 को रोम ओलंपिक के मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ में चौथे स्थान पर आए थे। मिल्खा सिंह 1960 में रोम ओलंपिक में हुए 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक मामूली अंतर से चूक गए। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ 45.73 सेकंड में पूरी की। वे जर्मनी के एथलीट कार्ल कुफमैन से सेकंड के 100वें हिस्से से पिछड़ गए, लेकिन ये टाइमिंग अगले 40 सालों तक नेशनल रिकॉर्ड रहा। 1960 ओलंपिक के अलावा मिल्खा सिंह ने 1956 और 1964 के ओलंपिक में भी देश को रिप्रेजेंट किया था। तो मिल्खा सिंह का पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। 400 मीटर में एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड जीतने वाले वो भारतीय थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियाड दोनों में ही गोल्ड जीता था। मिल्खा सिंह ने कल रात चंडीगढ़ पीजीआई में रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे। 5 दिन पहले उनकी पत्नी की मौत हुई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उनमें उनकी पत्नी और मिल्खा सिंह दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और कल रात मिल्खा सिंह ने भी अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार चंडीगढ़ में ही किया जाएगा पूरे राज्य के सम्मान के साथ। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं ने, इसके अलावा उनके फैंस ने भी दुख जताया है मिल्खा सिंह के निधन पर। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता था। इसकी वजह है उन्होंने भारत को इतने पदक जुटाए और जिस तरह से वो दौड़ते थे जब तो कई देशों के खिलाड़ी उनसे पीछे रह जाते थे। पीजीआई चंडीगढ़ में कल रात 11:30 बजे मिल्खा सिंह का निधन हुआ। कोरोना संक्रमण के बाद परेशानियों से वो जूझ रहे थे, आईसीयू में भर्ती थे। 13 जून को हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मिल्खा सिंह को कैसे याद किया, ये आपको सुनाते हैं। तो मिल्खा सिंह जी का सपना था कि एथलेटिक्स में भी भारत मेडल जीते ओलंपिक्स में, तो उसका पूरा करने के लिए हम हर एक कदम उठाएंगे और उनके फ्यूनरल के बाद हम चर्चा करके सही में श्रद्धांजलि खेल जगत में क्या दे सकते हैं, उनकी याद में मेरे विभाग से, खेल मंत्रालय से क्या कर सकते हैं, उसका भी हम विचार करेंगे। उनके परिवारजनों से मैं टच में हूँ, उनके बड़े सुपुत्र जीव मिल्खा से मैं टच में हूँ। कल रात को भी जब मिल्खा सिंह जी का निधन हुआ, जीव मिल्खा से मेरा बात हुआ। उनके जो अंतिम विदा होगा, फ्यूनरल होगा, उसमें मैं अटेंड करूंगा। तो आज ओलंपिक के इस माहौल में मेरे ख्याल से हर एक खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी का संदेश को समझते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे ओलंपिक्स में, ये मेरा उम्मीद है। और इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या जानकारी है, कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा मिल्खा सिंह का और कौन कौन उसमें शामिल होगा?
देखिए, अगर हम अंतिम संस्कार की बात करें यहाँ पे, तो 5 बजे जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और 3 बजे के आसपास किरण रिजिजू भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और भी तमाम जितने भी बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, चाहे वो सुखबीर बादल हों या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों, ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कुछ ही देर पहले जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं मनप्रीत बादल, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लगातार जो लोग हैं उनका आना यहाँ पर लगा हुआ है। और क्योंकि 3 बजे के जो कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4 बजे के बाद ही जो अंतिम संस्कार है वो किया जा सकता है। तो ऐसे में 5 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत परिंजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शाम 5 बजे मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार चंडीगढ़ में होगा। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए बाढ़ बारिश का कहर देश के कितने राज्यों पर टूटा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।